एक तो जिनके पास मोबाइल है तो विशेष ध्यान दे दें, मोबाइल स्विच ऑफ, साइलेंट मोड, ताकि बीच में व्यवधान न हो, इसकी विशेष जागरूकता रखेंगे। और एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, है ना, इस तरह से बैठे एक दूसरे को टच नहीं।
प्रेक्षण ध्यान साधना में उपस्थित साधक साधिका ध्यान के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें होती हैं, जब तक उन बिंदुओं पे ध्यान नहीं दिया जाता तब तक ध्यान की गहराई में नहीं उतरा जा सकता। और उसमें कुछ बातों की मैं आज आपके सामने चर्चा बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले होता है शरीर को साधना। अगर आप ध्यान की गहराई में उतरना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे शरीर को साधना होगा, और जितनी ज्यादा शरीर की स्थिरता रहती है उतना व्यक्ति का मन स्थिर रहता है, मन एकाग्र होता है और मन शांत होता है, और धीरे धीरे निर्विचारता की स्थिति में भी चले जाते हैं। इसलिए हमें पहला फोकस धीरे धीरे क्या करना है, शरीर को स्थिर करने में करना। अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यास से ऐसी स्थिति आ जाती है, एक एक घंटा दो दो घंटा भी निकल जाता है, तब भी हमें शरीर का पता नहीं चलता। और ये कैसे होगा? अभ्यास से। बिना अभ्यास के नहीं होगा। आप देखो कि बस 10 दिन रेगुलर ध्यान करें और हो जाए, नहीं, क्योंकि शरीर की कुछ ऐसी सिचुएशन बनी रहती है, हमारे बैठने का पोस्चर, हमारे सोने का पोस्चर, इन सब के कारण से भी कई बार लंबे समय एक पोस्चर में एक स्थिति में बैठने में दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करें जिससे कि शरीर की स्थिरता बढ़ती जाए। और एक जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस अभ्यास के लिए शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। आप पहले ये देख लीजिए कि मैं कौन से पोस्चर में आराम से बैठ सकता हूं। आराम से सुखासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, बद्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, वो अपनी अपनी अनुकूलता। लेकिन आप अगर कभी भी बैठते हैं तो ये ध्यान रखना, कहीं पर भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। और अगर स्ट्रेस रहता है तो समझ लेना कि आप शरीर को स्थिर नहीं कर पाएंगे। तो पहले उस स्ट्रेस को रिलीज करना होता है। तो जहां भी लगे कि यहां पे गर्दन में स्ट्रेस है तो हल्का सा खिंचाव देकर उसको रिलैक्स कर दीजिए। अगर कंधे में दर्द है तो कंधे का, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द है तो कमर का, जितना रिलैक्स रखेंगे उतना क्या होगा, आपकी धीरे धीरे स्थिरता बढ़ने लग जाएगी। और दूसरी चीज होती है तड़फ। तड़फ का मतलब आपके भीतर में गहरी प्यास होनी चाहिए। जब गहरी प्यास होगी तभी हम अंतर जगत में प्रवेश कर पाएंगे, तभी हम गहराई में उतर पाएंगे। और जब तक उतली पुतली है तब तक नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है महाराज करा रहे, चलो ध्यान करने चलते, अपने भी कर लेते हैं, देखते महाराज कैसे कराते हैं। कई लोग तो इस भाव से भी आते हैं ना कि हाँ देखो महाराज कौन स्पेशल प्रयोग कर रहा है, देखो तो सही, अपन देखो। नहीं, हमारे भीतर ये प्यास होनी चाहिए कि मेरे को साधना करनी है। जैसे आदमी बिना पानी के जब प्यास होती है, पानी नहीं मिले तो कैसे तड़फने लगता है, आपके भीतर या साधक के भीतर जब तक वैसी तड़फन पैदा नहीं होती तब तक वह गहराई में नहीं उतर पाएगा। तो हमें अपने भीतर एक प्यास पैदा करनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे साधना अध्यात्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर मुझे आगे बढ़ना है, और इसके लिए जो मुझे इंस्ट्रक्शन, जो मुझे निर्देश दिया जाएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। जब आपके भीतर तड़फ पैदा होगी तो आप क्या करेंगे,
उस रास्ते पे चलने की कोशिश में पानी की खोज करेंगे। जब प्यास लगी होगी तो क्या करेंगे? बैठे तो नहीं रहोगे ना। और प्रयास भी किसकी तरह करना है? कौवे की तरह। किसकी तरह? सुना होगा ना आपने, कौवे की कहानी सुनी है? कौवा उड़ते उड़ते जंगल में एक जगह पहुंचा, भयंकर प्यास लगी हुई थी, पानी की खोज करने लगा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। लेकिन एक जगह खोजते खोजते उसने क्या देखा? एक घड़ा है या छोटा सा पोट कह दो, कुछ भी कह दे, है, और देखा पानी है। तो उसने क्या किया? पानी पीने की कोशिश की और क्या किया? चोंच अंदर डाली, लेकिन चोंच नहीं पहुंच रही थी, पानी नीचे था। अब क्या करें? अब उस पानी को पीना, प्यास है, पानी भी है, लेकिन पी नहीं पा रहा। तो क्या किया उसने? प्रयास किया, तरीका निकाला, उपाय खोजा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे पानी ऊपर आ जाए और मैं पानी को पीकर के अपनी प्यास बुझा लूं। तो उसने क्या किया? छोटे छोटे कंकर डालने प्रारंभ किए, और जैसे जैसे कंकर अंदर डालता गया वैसे वैसे क्या हुआ? पानी भी ऊपर आता गया। इतना जब आ गया कि वह अपने आराम से चोंच से पानी पी सकता है, तो बस अपने को भी इतना ही करना है, प्रयास करना है। और ये प्यास हमारे भीतर इतनी गहरी हो कि हम पानी की खोज के लिए निकल पड़े, और पानी मिल जाए तो फिर क्या करना है? पीना ही करना। लेकिन उस गहराई तक जाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। तब जाकर के एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है कि कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके भीतर में क्या होगा? इतनी गहरी तड़फ होगी कि आप अपने आप करोगे ही करोगे, उसके बिना तड़फने लग जाओगे। तो हम जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, हमने 2 बार, पिछले 2 संडे को हमने मैत्री की अनुप्रेक्षा की थी। और ये मैत्री की अनुप्रेक्षा क्या? अपने भावों की शुद्धि के लिए। जब तक आपके भीतर मैत्री का भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक ध्यान की गहराई में उतरने की कोई संभावना नहीं। क्यों? ये जो कषाय का भाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ का जो भाव है, ये क्या करेगा? यह आपको खींच के रखेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको रोकेगा, तो ध्यान की गहराई में उतरने ही नहीं देगा। तो इसलिए हमने 2 दिन मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, और आप लोग कोशिश करें इस मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग घर पे भी जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। ठीक है, हो सकता है कहीं कहेंगे कि महाराज यहाँ पे जैसा आप करवाते वैसा तो होता ही नहीं। कोई बात नहीं, आपसे जिस रूप में होता है वैसे करने की कोशिश करो। प्रोसेस बता दिया कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो उसी तरह से आपके पास 15 मिनट 20 मिनट का टाइम है तो 15-20 मिनट कर लो, आधा घंटा है तो आधा घंटा कर लो, लेकिन करना चाहिए। आज हम दूसरा अनुप्रेक्षा का एक और प्रयोग करेंगे, वह है अभय की अनुप्रेक्षा। कौन सी अनुप्रेक्षा? अभय। क्योंकि बिना अभय की भावना के साधना में नहीं उतर सकते। क्योंकि जब आप साधना करेंगे, ध्यान की गहराई में जाएंगे, तो क्या होगा? उसमें आपके भीतर बहुत तरह की सिचुएशन आएगी। आंख बंद करके बैठते, मान लो थोड़ा सा हवा का झोंका लगा, पास में से गया, आपके भीतर क्या होगा? कई बार डर लगेगा। ऐसा होता है, जो साधक ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो उनके साथ में ऐसी सिचुएशन आती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए हमको क्या करना है? अभय की शक्ति को जगाना, अपने अभय की चेतना को जगाना है, ताकि किसी भी प्रकार का, जब आप गहराई में चलेंगे तो कई बार होता है कि वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप लोगों के साथ होता होगा, कभी मूवी देखने के लिए जाते हैं और मूवी देख करके बाहर निकलते, आपको बाहर आने में थोड़ा सा क्या, उस मॉल में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि उस मॉल में, उस वातावरण में इतने खो जाते हो, इतने डूब जाते हो कि आप देखते हो एकदम अलग दुनिया में थे, बाहर आने में समय लगता है। ऐसे ही ध्यान में भी होता है कि कभी कभी घंटों घंटों तक व्यक्ति ध्यान में डूबा रहता है, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन में एक भय या किसी दूसरे व्यक्ति को मन में तो बाहर ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यह मान के चलना ध्यान के द्वारा कभी आपको नुकसान नहीं होगा।
हाँ, आपके भीतर में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कभी कोई चीज का रिएक्शन भीतर का कोई ऐसा हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ध्यान से आपको कभी नुकसान नहीं होगा, ये निश्चित मान के चलना। और कैसे भी सिचुएशन में चले जाओ, ध्यान से अपने आप बाहर आ जाएंगे। और कभी हम अलग से ध्यान करते हैं, अकेले ध्यान करते हैं, तो एक जरूर ध्यान रखना चाहिए, घर वालों को बता देना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूं। अगर कभी कोई उनको विशेष काम हो, आपको पता है कि आप ध्यान करते तो घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाता है, 1.5 घंटा भी लग जाता है। कभी किसी को कोई विशेष काम होता है, फिर क्या होता है, आकर के एकदम जोर से झकझोर देते और रूम बंद करके कभी ध्यान नहीं करना। हाँ ठीक है, ऐसे दरवाजा बंद करके बता दें मैं अभी ध्यान कर रहा हूं तो 2 घंटा मेरे को लगेगा, लेकिन चिचकन और नहीं देना कभी भी। तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो पहले क्या है, एक अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दे दें, जब भी ओम शांति शांति कहेंगे या शरण सूत्र अरहंति शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि कोई कहेंगे तो मैं वापस बाहर आ जाऊंगा। ये सबकॉन्शियस को की दे देनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, अब अकेले होते हैं और इतना एक ध्यान में रस आने लगता है कि बाहर आने की इच्छा भी नहीं होती, तब डूबे रहते। अब आपके तो परेशानी है, लेकिन जो आसपास वाले होते हैं उनकी परेशानियां खड़ी हो जाती, तो वो डर जाते। तो बोल करके रखना होता है कि अगर कभी ऐसा हो तो क्या है, आकर के निर्देश दे दो, 2-3 गहरे लंबे सांस लें, ओम शांति शांति शांति, इस तरह से सजेशन दे दें। या फिर अपने जैसे राइट पैर का जो अंगूठा है ना, उसको दबाना, राइट पैर के अंगूठे को दबा दो या दोनों पैरों के अंगूठे को दबा दो। आप आए और आपने क्या किया, और कहीं आपको टच नहीं करना, खाली दोनों पैरों के अंगूठे को दबा दो जोर से अच्छे से, तो अपने आप धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। कभी कोई ऐसी कंडीशन हो तो मैंने ये बता दिया आपको। तो अब हम अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे, ताकि जब हमारे भीतर एक ऐसी अभय की चेतना जागृत हो कि बाहर कोई भी चीज हमें डरा न सके और भीतर का कोई भी भाव हमें डरा न सके, डर पैदा न हो। तो आज हम अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे। प्रोसेस वही है मैत्री की अनुप्रेक्षा की तरह, अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे। जो कुछ बातें विशेष ध्यान रखने योग्य है वो कौन सी है, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। पहली बात, अगर किसी को नीचे बैठने में, कंटिन्यू बैठने में प्रॉब्लम रहती है तो अपनी पहले व्यवस्था कर सकते हैं, चेयर पे बैठना चाहिए। नीचे बैठ के फिर आपको लगे कि नहीं मेरे दर्द हो रहा है, तो आप चेयर पे भी बैठना चाहिए तो बैठ सकते हैं, बस आंख बंद रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपनी पहले से कोई व्यवस्था करना चाहे तो करके बैठे तो कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात, आंख बंद रखनी है, जब तक मैं ओम शांति शांति न कहूं तब तक आंख बंद रखेंगे। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, चक्कर आने लगे, आंख से पानी आने लगे, या कभी किसी को कोई बेचैनी होने लग जाती, अचानक ऐसी बेचैनी कि अभी 1 सेकंड भी टिकना उनके लिए मुश्किल है, तो अगर बेचैनी होने लगे तो क्या करना है, आंख खोलिए, इधर उधर कहीं नहीं देखना है कि पास में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सिर्फ मेरे यहाँ पे दर्शन केंद्र पर देखना है बस। और फिर वापस धीरे धीरे आंख बंद कर दीजिए। तीसरी बात, यदि विचार आते हैं तो आने दो, अपने को उसमें उलझना नहीं है। चौथी बात, नींद की झपकी भी आ जाए तो टेंशन मत लेना, आगे कोई बात नहीं, वापस अपने आप को अवेयर जागरूक रखना है। और पांचवी बात है, पूर्ण समर्पण भाव, फुल्ली डेडिकेशन के साथ में जैसा मैं आपको करने के लिए कहूं वैसा आपको प्रयोग करते जाना है। समझ गए ना? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं? पता है प्रयोग कैसे प्रारंभ करना? अरहम की धुन से हम प्रारंभ करेंगे, वो भी बताया हुआ है। अरहम की धुन हम प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे एकदम स्लो होते जाएंगे और फिर एकदम साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है? और जो भी हम चीज करें बस मेरे साथ में धुन मिलनी चाहिए, स्वर में स्वर मिलना चाहिए, आगे पीछे नहीं हो। और अगर आपके हाथ में घड़ी या जो धातुओं की चीजें अगर वह आपके साथ पास में नहीं रहे, उतार करके आप अपने पास में भी रख सकते हैं या अपने बैग में भी डाल सकते हैं। तो जितना
कम धातुओं का प्रयोग हो उतना अच्छा है। और नीचे आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, एकदम नीचे नहीं बैठना, ठंड भी नहीं लगे, इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ठंड लग रही है तो और कुछ प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, यह भी ध्यान रखना है। और एक हम बीच में एक प्रयोग करेंगे, संस्कार का, नेगेटिविटी का रेचन करने के लिए भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो उस समय आप ये ध्यान रखें, अपने नाक के आगे हाथ लगा लेंगे और फिर हम भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ी जागरूकता रखेंगे, क्योंकि सामायिक है तो अपने नियम के अनुसार वायु के जीवों की हिंसा की संभावना रहती है, तो हम नाक के आगे हाथ लगा लेंगे और फिर हम वह प्रयोग कर सकते हैं। सभी सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथों को आकाश की ओर खुला रखेंगे या फिर वीतराग मुद्रा का प्रयोग। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, गोदी में दोनों हाथों को रखेंगे, वीतराग मुद्रा। अरहम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में अरहम की गूंज होगी। श्वास भरेंगे,
हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सुझाव है, पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अवयव शिथिल होता जा रहा है। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे, छोटे पूरे शरीर को। पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग कमर तक का हिस्सा शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कमर से लेकर गर्दन तक का हिस्सा, पूरा मध्य भाग, हृदय फेफड़े पीठ शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। गर्दन से चोटी के भाग तक पूरा मुंह मस्तक का भाग शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न छोटे पूरे शरीर को। यदि शरीर झुकता है तो झुकने दें, जो कुछ हो रहा है उसका सिर्फ अनुभव करना है। भारीपन, हल्कापन, डर, जो कुछ हो रहा है, अपने चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। आते जाते श्वास का अनुभव, श्वास की एक एक स्पंदन का अनुभव, श्वास कैसे भीतर जा रही है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। सांस लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है, फूलता है। सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। हर स्पंदन, वाइब्रेशन, कंपन का अनुभव, सिर्फ अनुभव। आते जाते श्वास का अनुभव, फुल कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, आराम से, कहीं कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है, धीरे धीरे लंबा श्वास लेना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। कहीं कोई जबरदस्ती नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सहजता, आराम से। अब अनुप्रेक्षा के दूसरे चरण में जा रहे हैं। कल्पना करिए, दूर दूर तक हरियाली हरियाली है, हरे भरे वृक्ष हैं,
रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पक्षियों की चहचहाट, बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम रिमझिम बारिश, ठंडी ठंडी हवा, प्रकृति का सुंदर वातावरण। एक शिला पर बैठे हुए अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। अपने चित्त को आनंद केंद्र, छाती का जो गड्ढा सा, छाती का मध्य भाग, आनंद केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित करें। श्वास भरें और रोककर रखें। जैसे ही श्वास को रोकेंगे वहां पर स्पंदन होंगे। उस स्पंदन का अनुभव, आनंद केंद्र पर स्पंदन का अनुभव। चारों गुलाब के फूल खिले हुए हैं। हम रोज गार्डन में बैठे हैं, चारों ओर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। श्वास के साथ गुलाबी रंग की ऊर्जा आपके भीतर उतरती जा रही है। पूरा आनंद केंद्र अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। श्वास के साथ गुलाबी रंग की ऊर्जा भीतर उतरती जा रही है। पूरा आनंद केंद्र अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है। पिंक कलर, गुलाबी रंग की ऊर्जा, और ऊर्जा फैलती जा रही है। शरीर का रुआ गुलाबी रंग की ऊर्जा से भर गया है। पूरा मस्तक, मुंह, गले का भाग, हृदय, फेफड़े, पीठ, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक एक कोशिका गुलाबी रंग की ऊर्जा से भर गई है। यह ऊर्जा अभय बनाती है। इस ऊर्जा के प्रभाव से सारा भय डिलीट हो जाता है, सारा भय का संस्कार क्षीण हो जाता है। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा, गुलाबी रंग की ऊर्जा फैलती जा रही है। आनंद केंद्र से एक ही गूंज उठेगी, एक ही संकल्प करेंगे, और ये संकल्प भीतर से, सबकॉन्शियस माइंड से इस संकल्प की गूंज उठेगी। श्वास भरेंगे, अभय 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 अभय। सभी एक साथ एक स्वर में भीतर से संकल्प, सबकॉन्शियस माइंड से संकल्प उठिए। अभय 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 रोआ रोआ अभय की अलौकिक दिव्य ऊर्जा से, गुलाबी रंग की ऊर्जा से भर गया है।
इस संकल्प को आनंद केंद्र पर चमकते हुए अक्षरों में देखना है। श्वास भरेंगे, मेरे साथ में संकल्प को रिपीट करेंगे और ये संकल्प आपके भीतर उतरता जाएगा जैसे कुएं में बाल्टी उतरती है। आनंद केंद्र से ये संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरता जाएगा। अब अनुप्रेक्षा का तीसरा चरण, चिंतन। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। चिंतन के द्वारा चिंतन को बदला जाता है। हमने अपने भीतर बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार भर रखे हैं। यही नकारात्मक विचार हमारी साधना में, हमारे जीवन के विकास में बाधा बने हुए हैं। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी का कोई सहयोग नहीं करता। इस दुनिया में शक्ति की ऊर्जा होती है। मुझे शक्ति के जागरण के लिए, शक्ति के विकास के लिए अभय बनना है। अभय जैसे हम भय का सामना करते हैं, भय चला जाता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं, अंधकार विलीन हो जाता है। ऐसे ही भय का नेचर है। जैसे आप फेस करोगे, भय चला जाएगा और जितना भागेंगे उतना भय आपका पीछा करेगा। कहाँ है भय? एक हमारी कल्पना है, हमारा एक सोच है। बचपन में कोई घटना घटी, कोई ऐसा दृश्य देखा, या आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया गया, या आपने कोई बात सुनी और आपके सबकॉन्शियस में चला गया और आप उसको अपने साथ रिलेट करने लगे और वो भय का संस्कार बन गया। देखिए कौन सा भय सताता है आपको? अकेले रहने का भय, अंधकार का भय, किसी व्यक्ति का भय, पशु पक्षियों का भय, आग का डर, पानी से भय लगता है। बहुत तरह के अलग अलग फोबिया, भय हमने बना के रखे। ऊंचाई का डर, बोलने का डर, परीक्षा का भय। देखिए कौन सा भय सताता है आपको? अच्छा अकेले हैं। अरे अकेले कहाँ हैं? आपके साथ में आपके प्रभु के, आपके इष्ट की, देव गुरु की अलौकिक दिव्य ऊर्जा आपके साथ में है। गुलाबी रंग की चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा का कवच आपके साथ में है।
फिर कहाँ है भय? मैं अकेला आराम से रह सकता हूं। अब मेरे प्रभु की अलौकिक दिव्य ऊर्जा मेरे साथ में है। मेरे इष्ट की, मेरे गुरु की दिव्य ऊर्जा का कवच मेरे साथ में है। भय नहीं रह सकता। अंधकार का भय, अरे अंदर कोई होगा तो। सिर्फ एक हमारा चिंतन, एक सोच, हमारी कल्पना है, मैं अंडरग्राउंड में जा रहा हूं, अरे अंदर कोई होगा तो। कोई बात नहीं, आज मैं हिम्मत करके जाता हूं। मैं सीढ़ियां उतर रहा हूं, स्विच ऑन प्यारे कुछ नहीं है, तो फालतू डर रहा हूं। किसी व्यक्ति का भय, देखिए किस व्यक्ति से आपको डर लगता है? जैसे वो व्यक्ति सामने आता है बात भी नहीं कर पाते, अरे वो भी तो मेरे जैसा ही इंसान है। मैं उससे आराम से बातचीत कर रहा हूं। हो सकता है उसको गुस्सा ज्यादा आता होगा, या कोई बहुत बड़ा आदमी भी हो सकता है। बड़ा आदमी मतलब हम जिसको बड़ा मानते हैं, तो हो सकता है, कोई बात नहीं, अरे है तो मेरे जैसे ही ना। मैं आराम से उससे बात कर रहा हूँ। पशु पक्षियों का डर लगता है, चूहा, बिल्ली, कॉकरोच, वो भी तो मेरे जैसे, वो भी तो सामान्य प्राणी है, निरीह प्राणी है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। अच्छा, कुत्ते से भी डर लगता है आपको? देखिए जैसे भय का सामना करेंगे भय चला जाएगा। अच्छा, कुत्ते से डर लगता है, आप जा रहे हैं और देखिए सामने कुत्ता आ रहा है, भागने में खड़े हो जाओ, और आपके पास आ गया। नवका मंत्र का जप चालू कर दिया, अपने इष्ट का स्मरण चालू कर दिया, आपके चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा का कवच है। सावधानी रखनी है, लेकिन डरने की कहां जरूरत है? अच्छा, तो देखो आपके एकदम पास में आ गया, अरे अब तो वो पूछ ना रहा है, आपको सोच रहा, कोई बात नहीं। देखिए किसका भय आपको सताता है? जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। अग्नि का भय, पानी का भय, देखिए पानी के पास में खड़े, कोई बात नहीं, हो सकता है पिछले जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण से भी कई बार हमारे भीतर ऐसे भय के संस्कार जाग जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा का कवच है। कोई भय आपको नहीं सता सकता। मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया हूं। रोआ रोआ अलौकिक दिव्य ऊर्जा से अभय की संकल्प के साथ में, अभय की दिव्य ऊर्जा से, संकल्प से मेरा रोआ रोआ भर गया है। एक साथ एक स्वर में अभय का संकल्प करेंगे, सदा सदा के लिए भय विलीन हो जाएगा। श्वास भरेंगे, अभय 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 सारा भय बह गया है। भविष्य की अनिष्ट आशंका का भय, अरे कहीं कुछ हो गया तो, मैं कहीं बीमार हो गया तो, बुढ़ापे में क्या होगा, व्यापार नहीं चलेगा तो,
भविष्य की कितनी कितनी कल्पना करके आदमी डरने लगता है। अरे जो होगा वह देखा जाएगा, मैं अभी से क्यों कल्पना करूं, मैं क्यों डरूं, मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा, मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा। मेरे भीतर अद्भुत शक्ति में हर परिस्थिति को फेस कर सकता हूं। हर समस्या का समाधान मेरे भीतर है, मेरे आसपास में है। समस्याएं थोड़ी है, समाधान ज्यादा है। मैं क्यों किसी से डरूं? अनंत दिव्य शक्ति संपन्न हूं, मेरे भीतर अलौकिक दिव्य ऊर्जा है। मेरे प्रभु की, इष्ट की, गुरु की अलौकिक दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ में है। कहीं कोई भय नहीं है, सारा भय बह गया है। भय के संस्कारों को क्षीण करने के लिए हम एक विशेष प्रयोग करेंगे, भस्त्रिका का प्रयोग। श्वास को छोड़ना है, सिर्फ श्वास छोड़ने पर आपका फोकस रहेगा और श्वास के साथ में भीतर का जो जन्मों जन्मों का हमारा भय का संस्कार बना हुआ है, वह सारा संस्कार, सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जाएगी। श्वास के साथ में सारा कचरा बाहर निकलेगा। पुरुष शक्ति के साथ श्वास का रेचन करेंगे, सिर्फ श्वास छोड़ने पर आपका फोकस रहेगा। अपने दोनों हाथों को नाक के आगे रखेंगे और पुरुष शक्ति के साथ अपने आप को बचा के नहीं रखना। ये गोल्डन चांस है जब हम सदा सदा के लिए संस्कार से, भय के संस्कार से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अपने आप को बचा करके नहीं रखना। पुरुष शक्ति 100% अपने आप से एफर्ट करेंगे, पुरुष शक्ति के साथ श्वास का रेचन करेंगे। पूरी शक्ति के साथ सांस का रेचन 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 और तेज पूरी ऊर्जा के साथ, संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ में सारा भय बह गया, सारा भय निकल गया, सारा भय का संस्कार क्षीण हो गया और शक्ति आपके भीतर और तेज पूरी शक्ति के साथ सांस का रेचन 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 और तेज। अपने आपको रोकना नहीं है, अभी तक आपके पास बहुत ऊर्जा है। पूरी शक्ति के साथ सांस का रेचन करेंगे और तेज। चाहे दर्द होता है तो होने दो, कोई चिंता नहीं है। सारा भय निकल गया, सारा भय रह गया, सारा भय का संस्कार क्षीण हो गया है। पूरी शक्ति के साथ आपके पास बहुत ऊर्जा है, अभी तक थोड़ा बहुत बचा खुचा है, वह भी निकल गया और 30 सेकंड और आपके पास में है। सारा भय बह गया, सारा भय बह गया और तेज और शक्ति को बटोर लीजिए। पूरी शक्ति के साथ, संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ में सारा भय बह गया है। गहरा लंबा श्वास लें, रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। 3 श्वास का प्रयोग लेना है, रोक कर रखना है, जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। सारा भय बह गया। सारा भय का संस्कार क्षीण हो गया है। मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया। पूरी शक्ति के साथ एक ही गूंज, एक ही संकल्प रह गया। तो श्वास भरेंगे। अभय 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 अभय
मैं साधना की गहराई में आराम से उतरता जाऊंगा, मुझे कोई भय नहीं है। मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा, मुझे साधना के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मेरे जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मुझे अध्यात्म साधना के मार्ग पर ध्यान की गहराई में उतरना है। चारों तरफ अलौकिक दिव्य गुलाबी रंग की ऊर्जा का कवच बन गया है। यह दिव्य ऊर्जा का कवच सदा आपके साथ रहेगा। किसी भी प्रकार का भय नहीं रह सकता, सारा भय बह गया है। मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया, मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया। कैसी भी परिस्थिति मैं सदा उसको फेस करूंगा, मैं आराम से उस परिस्थिति से निकल जाऊंगा। अलौकिक दिव्य ऊर्जा के साथ हम वापस लौट रहे हैं। अभय की अनंत ऊर्जा के साथ हम वापस लौट रहे हैं। 2-3 गहरे लंबे श्वास लें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए हैं। एक संकल्प हमारे भीतर उठेगा। श्वास भरेंगे। अभय 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 अभय। मैं सदा सदा के लिए अभय अनंत अलौकिक दिव्य ऊर्जा के साथ मैं वापस लौट रहा हूँ। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए हैं। सिर्फ उच्चारण सुनना है, फुल्ली कंसंट्रेशन अवेयरनेस के साथ। अरहंते शरणं पवज्जाय सिद्धे चारों तरफ अभय की अलौकिक दिव्य ऊर्जा, गुलाबी रंग की ऊर्जा का कवच बना हुआ है। ये सदा आपके साथ रहेगा। अपने इष्ट प्रभु की, गुरु की अलौकिक दिव्य ऊर्जा सदा अपने साथ रहेगी। ओम शांति शांति शांति। हाथों को मसलना नहीं, आराम से धीरे धीरे मूल स्थिति में आएंगे। आराम से यदि आंखें खोल सकते तो आंखें खोलेंगे। जो हो रहा उसका अनुभव करना है, जबरदस्ती नहीं है। आराम से धीरे धीरे सहज स्थिति में आएंगे।
सहज स्थिति में आ गए हैं। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सवा 9 से 10:30 बजे तक प्रवचन क्रांति है, जिसका विषय है जीवन में अनुशासन का महत्व और रात्रिकालीन